अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब खैरियत से होंगे। ओके, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है नंबर्स। ठीक है, नंबर्स से क्या चीज़ जहन में आती है? नंबर से ये चीज़ जहन में आती है कि यार हम बचपन में या अभी तक हम क्या काउंट करते थे यार, मेरे 1 2 3 4 5 6 इस तरह की चीज़ें जहन में आती है ना। बेसिक काउंटिंग, जिसे बेसिक काउंटिंग कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने चार चीजें पड़ी हुई हैं, चार एप्पल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, मैं बोलूंगा बस कितने, 1 2 3 4, इसी तरह काउंट कर दो ना कि हाँ यार मेरे पास 4 एप्पल्स पड़े हुए हैं। अब थोड़ा सा, क्योंकि अब हम एडवांस चीजों की तरफ जा रहे हैं, राइट, तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर्स कौन कौन सी शक्ल में आ सकते हैं। सही है, तो यहां हम ये पढ़ने जाएंगे कि अभी तक जो हमें पता था वो एक बेसिक चीज पता थी, बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल पता था कि यार हाँ ठीक है, अगर कोई मुझसे बोलेगा कि तुम्हारी जेब में कितने पैसे पड़े हैं, मैं बोलूंगा यार ठीक है रुको मैं काउंट करके बताता हूँ, 100 200 300 400, मैं इस तरह काउंट कर रहा होता हूँ, राइट। अब सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। अब मैथ्स कहती है कि यार तुम्हें टाइप्स भी समझने होंगे कि नंबर की अपनी अपनी टाइप्स कैसी हैं। जो अभी तक मुझे टाइप पता थी, जिसको सबसे बेसिक टाइप कहते हैं और हम उसको इनर मोस्ट सर्किल में रखते हैं, उसका नाम है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स सबसे छोटी टाइप होती है, सबसे बेसिक टाइप होती है, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, कैपिटल एन से मैंने इसको डिनोट किया। सबसे बेसिक टाइप मैंने इसको बोला, छोटे से सर्किल में मैंने इसको रखा, और इसके अंदर मैंने नंबर्स क्या लिखे, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। स्टार्ट कहां से करूंगा? पॉजिटिव 1 से, 1 से स्टार्ट करूंगा मैं, आगे चलते चलूंगा। अब इसके बाद एक लेयर आती है, एक बड़ी लेयर आती है जो कहती है मैं नेचुरल तो हूं, नेचुरल नंबर्स तो हूं जो तुम्हें पता थे बेसिक काउंटिंग के लिए, लेकिन वो कहती है कि जब जब तुम इस काउंटिंग के अंदर एक नंबर ऐड करोगे, उस नंबर को कहते हैं जीरो, उस नंबर को कहते हैं जीरो। जब वो नंबर में ऐड करूंगा तो ये लेयर बन जाएगी जिसे हम कहते हैं होल नंबर्स, और इस होल नंबर्स की लेयर को मैं डिनोट करूंगा कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, अच्छा एक चीज और आप देखें, क्योंकि ये बड़ी लेयर है और नेचुरल नंबर्स की छोटी लेयर है, ठीक है, तो कहने का मकसद है कि नेचुरल नंबर्स वो सारे नंबर हैं जो 1 से शुरू हो रहे हैं, लेकिन जो W है, जो बड़ी लेयर है, लेकिन इस बड़ी लेयर के अंदर नेचुरल की भी छोटी सी लेयर आ रही है। इसका मतलब जितने नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी हैं। सही है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि मैं होल नंबर हूं तो मेरे अंदर एक अलग सी चीज होगी, एंड दैट इज जीरो। और एक मिनट के लिए गौर से देखिए तो जीरो खुद क्या होता है? एक होल होता है, होल बन गया होल नंबर। यही डिफरेंस होता है होल और नेचुरल में। अब होल से एक बड़ी लेयर आती है जो कहती है ठीक है, मैं नेचुरल भी हूं, मैं होल भी हूं, लेकिन मैं एक इंटिजर भी हूं। मेरे अंदर इंटिजर, होल, नेचुरल सब आएंगे। मैं तीसरी बड़ी लेयर हूं। पहली बड़ी लेयर को पहली लेयर मेरे पास कौन सी है? नेचुरल नंबर्स की, आपके सामने। दूसरी लेयर मेरे पास कौन सी आई? नेचुरल नंबर से और बड़ी हो गई, लेवल अप हो गई। कौन सी आई मेरे पास? होल नंबर्स की आई, जिसके अंदर जीरो ऐड हो गया। फिर एक और बड़ी लेयर आई, वो कहती है कि मैं तुम दोनों से बड़ी हूं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास तुम दोनों से ज्यादा चीजें, तुम दोनों तो हो मेरे पास, लेकिन तुम दोनों से ज्यादा चीजें, वो है इंटीजर्स। वो वाली लेयर में क्या ज्यादा चीजें? वो वाली लेयर कहती है कि तुम लोगों के पास जीरो है, तुम लोगों के पास 1 से लेके आगे तक के नंबर्स हैं, लेकिन मेरे पास नेगेटिव नंबर्स भी हैं। मतलब मैं जीरो से पीछे जाता हूं तो मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हुआ। मतलब मेरे पास नेचुरल नंबर भी है, मेरे पास तो होल नंबर भी है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी ताकत है जिसने मुझे तीसरी लेयर बना दिया। तो वो कौन सी ताकत है? कि मैं जीरो से पीछे जा रहा हूं, मतलब मैं माइनस वाले नंबर भी इन्वॉल्व कर रहा हूं, और इंटीजर मैं बोल रहा हूं। कोई डेसिमल नंबर, कोई फ्रैक्शन नंबर नहीं आएगा। इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है सिंपल नंबर, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक चौथी और एक आखिरी लेयर इन नंबर्स के लिए आती है, वो कहलाती है रैशनल नंबर्स। अच्छा, जब मैं लेयर की बात कर रहा हूं ना, फिर से मैं एक बात अपनी रिपीट कर रहा हूं। पहले मैंने बोला बेसिक लेयर, वो क्या थी? नेचुरल नंबर्स, जिसके अंदर सिर्फ 1 एंड ऑनवर्ड स्टार्ट थे। फिर मैंने कहा सेकंड लेयर आई। जब सेकंड लेयर मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये वो लेयर है जो फर्स्ट लेयर से बड़ी लेयर है। इसका मतलब फर्स्ट के तो बंदे हैं उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर अपने बंदे भी हैं। वो क्या है? जीरो। तो वो होल नंबर बन गया। जब मैं होल नंबर से एक और बड़ी लेयर ले गया, तीसरी लेयर, जिसका नाम मैंने बोला इंटीजर्स। मुझे सबकी अटेंशन चाहिए प्लीज। इसका नाम मैंने बोला इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर मैंने बोला
कि ठीक है यार, मैं बड़ी तीसरी बड़ी लेयर हूं, मेरे अंदर नेचुरल नंबर्स भी हैं, मेरे अंदर होल नंबर्स भी हैं, लेकिन मैं तीसरी बड़ी इसलिए हूं क्योंकि इन दोनों के साथ साथ मेरे पास नेगेटिव नंबर्स भी हैं। फिर मैं आता हूं फोर्थ लेयर पे, वो कहते हैं यार मैं सबसे बड़ी लेयर हूं, मेरे पास नेचुरल तो है, मेरे पास होल तो है, मेरे पास इंटीजर्स तो हैं, और इंटीजर्स वाली लेयर को हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेचुरल नंबर्स तो हैं, होल नंबर्स तो हैं, मेरे पास इंटीजर्स भी हैं, लेकिन मेरे पास रैशनल नंबर्स भी हैं। क्या है वो रैशनल नंबर्स? वो रैशनल नंबर्स जिसके अंदर ये फॉर्मूला इन्वॉल्व होता है, पी अपॉन क्यू। जब P अपॉन क्यू इन्वॉल्व होता है तो P अपॉन क्यू, इस फॉर्मूले की शर्त ये कि जब मेरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के अंदर इंटीजर्स होंगे, दोनों के अंदर इंटीजर्स होंगे, तो वो एक रैशनल नंबर बन जाता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं यहां पे, 5/2, 5 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, ठीक है। 5/2 का आंसर क्या आएगा? 2.5। सही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये फ्रैक्शंस भी मेरे आगे आपके पास रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब एक ऐसी लेयर आती है जो कहती है ना, तो मैं, ये तो तुम्हारा एक अलग कॉन्टिनेंट बन गया जिसके अंदर पहले चला नेचुरल, फिर चला होल, फिर चला इंटीजर्स, फिर चला रैशनल नंबर्स। एक लेयर आती है वो कहती है देखो, मैं कोई नहीं हूं, मैं इनसे बिलोंग ही नहीं करती, मैं इनको जानती ही नहीं हूं, मुझे इनसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। तो वो कौन सी लेयर है? वो लेयर कहलाती है इर्रेशनल नंबर्स की। वो एक दूसरी लेयर है, वो एक दूसरी दुनिया है, इनकी दुनिया से अलग है। ये दुनिया तो आपस में जुड़ी नहीं है ना। ये कहती है कि यार नेचुरल नंबर हूं, फिर मैं होल नंबर भी बन गया क्योंकि जीरो आ गया मेरे पास, फिर मैं इंटीजर बन गया क्योंकि मेरे पास नेगेटिव नंबर्स आ गए, फिर मैं जाके रैशनल नंबर्स भी बन गया क्योंकि मेरे पास फ्रैक्शंस भी आ गए, ठीक है। ये एक अपनी दुनिया लेके चल रहे हैं, लेकिन उनकी दुनिया दूसरी है। वो कहते हैं कि यार ना मैं रैशनल हूं, ना मैं नेचुरल हूं, ना मैं होल हूं, ना मैं इंटीजर्स हूं, मैं इर्रेशनल नंबर हूं। अच्छा भैया, इर्रेशनल नंबर्स कब आते हैं? इर्रेशनल नंबर की टाइप मैं आपको बताता हूं। जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, या मैं बोलूं पाई। पाई की वैल्यू कभी भी एंड नहीं होती, कभी भी रिपीट नहीं होती, 3.142 एंड सो ऑन। कभी ऐसा नहीं होगा 3.142 फिर 142 फिर 142। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो फिर मैं उसको रैशनल में बोलूंगा ना, रिपीटिशन आ रही है। लेकिन यार इनके अंदर रिपीटिशन नहीं आती, ये कहते हैं बस चलते चले हो, चलते चले हो, नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग, ठीक है। और एक चीज और, ये तो रैशनल नंबर आपने समझ लिए। एक चीज और देख ले, रैशनल नंबर्स के अंदर जो मैंने लिखवाया था P अपॉन क्यू, उसके अंदर एक शर्त यह है कि P और Q दोनों इंटीजर होंगे, लेकिन Q कभी भी इक्वल टू जीरो नहीं होगा। उसको इक्वल टू जीरो मैं कभी भी नहीं देख सकता, होगा तो वो इंटीजर्स, लेकिन कभी भी मैं इक्वल टू जीरो को नहीं देखूंगा। तो ये कहानी समझ में आ गई। मैंने एक दफा और रिपीट कर रहा हूं। पहले मैंने बोला पहले मैंने बोला कि हम जिंदगी में शुरू करते हैं बेसिक काउंटिंग के, दैट्स इज नेचुरल नंबर्स। मैंने कहा 1 2 3, यही सुनता हुआ आया हूं। मैंने ये नहीं सोचा कि कभी भी मैं जीरो काउंट करूंगा, कभी कर सकता हूँ जीरो काउंट, जीरो है मेरे पास, जीरो, व्हाट इज जीरो? जीरो काउंट करो, करके दिखाओ जीरो यहाँ पे, काउंट कर ही नहीं सकते। जीरो, मेरे पास जीरो एप्पल्स है, क्या बोल रहे हो यार, क्या जीरो एप्पल, व्हाट, कहाँ है जीरो एप्पल? नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, काउंट नहीं कर सकते ना। तो जो हमें बेसिक चीज आज तक पढ़ाई गई है या आज तक हम समझे हैं बचपन से, वो बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं, ओके। फिर होल नंबर्स क्योंकि जीरो इन्वॉल्व हुआ, फिर इंटीजर्स क्योंकि नेगेटिव इन्वॉल्व हुए, एंड देन कम्स द रैशनल नंबर्स क्योंकि फ्रैक्शंस इन्वॉल्व। इररेशनल अलग दुनिया, बात समझ में आई? इसको एक मिनट ऐसे रिलेट करते हैं। मैंने एक आपको लेयर बना के दी ना, जो आपको अभी नजर आ रही है आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज नेचुरल, होल, यस, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स। इनको लिंक अगर करके देखो तो अगर अगर एक नंबर टू मैं प्लेस करता हूं, छोटे वाले नेचुरल नंबर्स के सर्किल के ऊपर मैंने प्लेस किया, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है ये नंबर 2 नेचुरल नंबर भी है, ये नंबर 2 होल नंबर भी। बोलो क्यों? क्योंकि सर ये तो होल नंबर की भी सर्किल में आ रहा है। फिर सर ये तो इंटीजर भी हुआ क्योंकि ये इंटीजर की सर्किल में भी आ रहा है। फिर सर ये तो रैशनल भी हुआ क्योंकि रैशनल की सर्किल में भी आ रहा है। गेम समझे? लेकिन अगर इस 2 को उठा के मैं 1 मिनट के लिए होल नंबर में डाल दूं, उठाया होल नंबर में डाल दिया, एक बात,
आप बोलो कि सर आपने वैसे डाल नहीं सकते क्योंकि नेचुरल नंबर तो 2 नंबर है ही। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी एक नंबर यार, चलो 2 नहीं उठाओ, कोई भी एक एक्स नंबर है, एक्स एक्स उठाओ और इसको होल नंबर में ऐसे प्लेस कर दो, कर दिया। अब इस होल नंबर पे देखो ये एक्स आ चुका है। अब क्योंकि ये सेकंड लेयर से शुरू है, ये नेचुरल वाले डब्बे में कहीं से आ ही नहीं रहा, तो मैं बोलूंगा ये होल नंबर है, ये इंटीजर है, ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, अच्छा इसको 1 मिनट के लिए एक अच्छी एग्जांपल से रिलेट करते हैं। मैंने कहा बेसिक मोस्ट था नेचुरल नंबर। मैं रहता हूं कराची के अंदर, मैं रहता हूं कराची में, कराची हो गया मेरा छोटा सर्कल। सुनिएगा, अगर मैं कराची में रहता हूं तो मैं पाकिस्तान में भी रहता हूं, अगर मैं कराची में रहता हूं तो मैं पाकिस्तान में भी रहता हूं। अच्छा यार, अगर मैं पाकिस्तान में रहता हूं तो मैं एशिया में भी रहता हूं। पाकिस्तान दूसरी बड़ी लेयर, एशिया तीसरी बड़ी लेयर, कराची पहली सबसे पहली लेयर नेचुरल नंबर, पाकिस्तान होल नंबर, क्या कहेंगे उसको, एशिया, यस, इंटीजर्स। एंड देन कम्स आपके रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर क्या होगा यहाँ पे, क्या एग्जांपल हो सकती है, सर कराची हो गया, सर पाकिस्तान हो गया, जैसी मतलब कराची में हो तो पाकिस्तान में भी हो, पाकिस्तान में हो तो उसका मतलब एशिया में रह रहा हूँ, एशिया में रह रहा हूँ तो उसका मतलब दुनिया के किसी हिस्से में तो रह रहा हूँ, दुनिया में रह रहा हूँ, तो अर्थ हो गया मेरा चौथा लेयर। बात समझ में आई? एक बंदे को उठा के मैं कराची में डाल दूं, मैं बोलूंगा ये तो दुनिया में भी रह रहा है, एशिया में भी रह रहा है, पाकिस्तान में भी रह रहा है, कराची में भी रह रहा है। एक बंदे को उठा के मैं पाकिस्तान में डाल दूं, मैं बोलूंगा नहीं कराची में रह रहा है, मैं बोलूंगा कराची से कहीं बाहर रह रहा है, कराची के सर्किल में नहीं डाला। अब मैंने उसको डाला पाकिस्तान में। अब जब मैंने पाकिस्तान में डाल दिया, जब पाकिस्तान में डाल दिया तो कराची का हुई नहीं ना। जैसे मैंने एक होल नंबर में एक्स डाल दिया था, तो मैंने कहा था कि वो नेशनल नंबर नहीं हो सकता, कि होल नंबर से ही शुरू है वो। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? एक लास्ट चीज और, नेशनल नंबर को डिनोट करते हैं, वेरी गुड, कैपिटल एन से। होल नंबर को डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। इंटीजर्स को डिनोट करते हैं जेड से। और आखिर में रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? परफेक्ट है। सो दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ रूल्स के साथ। नंबर समझना जरूरी था, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।